हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो हमारा पहली यूनिट का लास्ट लेक्चर है उसमें हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। उससे पहले मैं आपको बता ये वाला टॉपिक यहाँ से हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नोट्स जो हैं फर्स्ट यूनिट के कंप्लीट नोट्स हैं जो मैंने पीडीएफ आपको भेज रखी है। अब आप बच्चों को करना क्या है, अपनी एक नोटबुक लेके आनी है और नोटबुक के अंदर आपको ये सारे के सारे लिखने हैं। लिखने कैसे हैं? सबसे पहले हमें मोर जो हमारा फोकस होगा वो होगा पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन बन गया कि डिफाइन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, तो आपको ये वाली डेफिनेशन जो है अपनी कॉपी में लिख देनी है। ये नहीं लिखना, आपको ये नहीं लिखना है, केवल ये डेफिनेशन जो है ये आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। कॉपी नोटबुक यानी कि आपको एक अपनी कॉपी लगा लेनी है और जब आप कॉलेज में आएंगे तो तब मैं उसको चेक करूँगा। डेफिनेशन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये 3 लाइनें आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखनी है। फिर है स्कोप्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब आपके क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द मेन स्कोप्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, यानी कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या है, एक्सप्लेन द स्कोप्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो आपको ये जो 5 पॉइंट दिए हुए हैं केवल यही याद करने हैं। तो आप अपनी कॉपी के अंदर पहले तो इन पॉइंट्स को लिखेंगे, ठीक है, और फिर इनकी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिख देंगे इसमें से पढ़कर। इसकी जो 3 या 4 लाइनें जो हैं पहली वो सफिशेंट होती है, ज़्यादा ये आपको समझाने के लिए होता है। जिसमें जो छोटा पॉइंट है उसमें 3-4 ही लाइनें हैं तो वो आप उसको कंप्लीट लिखेंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन जो है वो है रोल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, कि आपका क्वेश्चन हो गया व्हाट आर द मेन रोल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट, यानी कि मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट के रोल क्या हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपको केवल ये पॉइंट लिखने हैं, तो आपकी कॉपी में आपको ये लिख लेना है। उसके बाद में अगला पॉइंट आ जाता है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो इसके केवल 3 पॉइंट हैं, मैंने आपको बताया था। ये 4 वैसे दिए हुए हैं। पहला पॉइंट, ये दोनों सेम है तो इनमें से कोई भी एक दूसरा पॉइंट हो जाएगा और ये तीसरा पॉइंट। इसके बाद में आज हम करेंगे ये लास्ट पॉइंट है लिमिटेशंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब लिमिटेशंस क्या होती हैं? लिमिटेशंस का मतलब होता है कि कौन सी बाधाएं हैं जिसमें हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो कौन कौन सी बाधाएं जो हैं वो आती हैं कि हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का यूज़ जो है वो लिमिटेड हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसमें पहला पॉइंट ये कहता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन मैनेजमेंट एनालिसिस बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट काउंटिंग डाटा। कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो आपका एनालिसिस करेगा, अब एनालिसिस किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होगा? डाटा के ऊपर। और डाटा कहाँ? जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका अकाउंटेंट डाटा तैयार करता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजर जो डाटा तैयार करता है, उन्हीं रिपोर्ट्स को पढ़कर आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो डिसीजन बनाता है। तो अगर ये कहता है कि दस द रिलायबिलिटी ऑफ दिस डाटा डिपेंड ऑन एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये कहता है कि अल्टीमेटली जो वो डिसीजन बनाएगा, जो आउटपुट देगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिलायबिलिटी ऑफ दीज डेटाज। अगर ये डाटा ही गलत हैं तो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का जो एनालिसिस है वो भी गलत हो सकता है। तो पहली लिमिटेशंस ये है कि ये डाटा के ऊपर बेस्ड होता है और डाटा अगर गलत है तो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का जो एनालिसिस है वो भी गलत हो सकता है। अब हम करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कि सच एनालिसिस इज बेस्ड ऑन पास्ट इंफॉर्मेशन। ये कहता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के जितने भी एनालिसिस हैं वो पास्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। बट इफ़ ए न्यू स्कीम इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड, और अगर हमें कोई नई स्कीम इंट्रोड्यूस करनी है, द सर्कमस्टांसेस
चेंज एंड कंक्लूजन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड यूजिंग द पास्ट इंफॉर्मेशन। ये कहता है कि फ्यूचर जो है उसको पास्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता, क्योंकि पास्ट में जो सर्कमस्टांसिस का मतलब होता है परिस्थितियाँ जो रही हैं वो फ्यूचर में वैसी परिस्थितियां रहें कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए पास्ट के ऊपर जो बेस्ड कंक्लूजन होता है वो कंक्लूजन हमेशा सही नहीं होता। तो दूसरी कमी जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की ये हो सकती है। अब तीसरा पॉइंट कहता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज सब्जेक्ट टू द पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर एंड विच can influence the final decision of manager to a certain extent। ये कहता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो सब्जेक्टेड टू द पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल, कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपको एनालिसिस करके रिजल्ट तो देती है, लेकिन उस रिजल्ट को आप किस तरह से समझते हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई मैनेजर है उसे पॉजिटिवली समझ सकता है, कोई उसको नेगेटिवली समझ सकता है, कोई उसे फ्यूचर के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड समझ सकता है, कोई सोच सकता है कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो एक आदमी का माइंड जो है उस इंफॉर्मेशन को अलग तरीके से समझ सकता है। इसलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी एनालिसिस होते हैं वो एनालिसिस हर मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकते हैं। तो यानी कि जो इन्फॉर्मेशन तो आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ने दी, लेकिन आपने उसे कैसे समझा ये डिपेंड करता है कि मैनेजर उसे पॉजिटिव समझ सकता है एज इट इज़, कि जैसे इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्शन दे रही है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, या वो उसको गलत परसीव करके गलत डायरेक्शन में जा सकता है, तो उसका डिसीजन भी गलत हो सकता है। अब चौथा लास्ट पॉइंट क्या कहता है? It is an expensive process as a business firm generally requires a certain number of managers to ensure proper। ये कहता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक हायर लेवल की बात होती है। तो छोटे बिजनेस में जहाँ टर्नओवर कम है, छोटी फर्म में इस तरह का एनालिसिस करना आसान नहीं, क्योंकि उन एनालिसिस्ट की सर्विस ही बहुत महंगी पड़ती है। क्योंकि अब एक कोई मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट है जिसने इतना इंटेलिजेंट वो है, इतनी हायर क्वालिफिकेशन उसने ली है, वो इतनी ज़्यादा सैलरी लेगा या उसकी फ़ीस ही इतनी ज़्यादा होगी कि छोटा बिजनेस तो उसको पे ही नहीं कर सकता। तो इसलिए बड़े बिजनेस, बड़ी फर्म्स ही हैं जो हैं वो ही उसको अफोर्ड कर सकती हैं। तो इसलिए छोटे बिजनेस में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का इतना यूज़ नहीं होता। तो ये 4 पॉइंट हैं, यही आपको याद करने हैं, चारों के चारों पॉइंट, और अपनी कॉपी में लिख लेना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसमें आएगा डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की लिमिटेशंस को डिस्कस कीजिए या मेंशन कीजिए, या राइट द लिमिटेशंस ऑफ मैनेजरियल, या व्हाट आर द मेन लिमिटेशंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है और उसके आंसर में आपको केवल ये 4 पॉइंट लिखने हैं और ये आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक लगा लेंगे और उस नोटबुक के अंदर आप इनको नोट कर लीजिए। जो मैंने पॉइंट बताएं पूरा नोट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे मैंने अभी लेक्चर की शुरुआत में बताया था उस तरह से आप इसे नोट कीजिए, और इससे आपकी राइटिंग की स्पीड भी बनेगी, आपकी प्रैक्टिस भी होगी लिखने की, और आपकी राइटिंग भी सही हो जाएगी सब बच्चों की। और इसके अलावा आपको एक इंग्लिश में लिखने का पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा। आप अपने पेपर में हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी में लिखना जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन होती है उसमें और मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए इंग्लिश जो है वो सिंपलेस्ट लैंग्वेज है, और ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसमें आपको ये याद करना है। तो सभी बच्चे एक बार कर लें, और जब कॉलेज लगेगा तो तब मैं आपकी नोटबुक जो है वो चेक करूँगा। थैंक यू।